नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव 24 और मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुमार शर्मा। आज हमारी टीम पहुंची है जिला बरेली की ग्राम पंचायत रमपुरा में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहां के ग्राम प्रधान पुत्र दिलीप कुमार गंगवार जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि 4.5 वर्ष के कार्यकाल में इन्होंने अपनी ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास कार्य कराए। पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये आप पत्रकार बंधुओं का मेरी तरफ से बड़ा अभिनंदन, बड़ा आभार। आप आए, अपना समय दिया। आपके दर्शकों का भी आभार व्यक्त करते हैं और आपके आने के उपरांत जो भी आप मुझसे सवाल करें मैं उसका आपको जवाब देता हूँ। हम जानकारी ये लेना चाहेंगे, 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, 2026 में चुनाव है। जी बिल्कुल। तो आप प्रतिनिधि हैं, पुत्र भी हैं जी। तो आपकी जो माता जी हैं प्रधान है, उनका क्या नाम है? मेरी माता का नाम श्रीमती राजेश्वरी देवी है, जो यहाँ की ग्राम पंचायत रमपुरा की प्रधान। थोड़ा भी स्वास्थ्य उनका डाउन भी था, जिसके कारण से थोड़ा बहुत ज़्यादा समय या लोगों के बीच तो उठना बैठना नहीं कर पाते, लेकिन घर में अगर कोई महिलाएं बंधु हों, उनकी विचारधाराओं को, उनकी समस्याओं को, उनकी परेशानियों को ज़्यादा ध्यान से सुन लेती हैं। जी, हम और जानकारी उनके दिशा निर्देशन में ही हम लोग कोई भी अपना काम भी कर रहे हैं। तो मुख्य काम तो जो भी थे ग्राम में क्या होते हैं, सड़क के, भाई नालियों के निकास, पानी का निकास की मूलभूत ज़रूरतें और ये होती हैं कि अगर ग्रामवासी को किसी भी समस्या दिक्कत है, कोई कानून को लेके, किसी राजस्व के काम को लेके उनको अगर जानकारी नहीं होती, किसी बैंकिंग सेक्टर के लेके जानकारियां ना होना, भाई उनकी जानकारी अगर हमें है तो हम उनको भाई उपलब्ध कराते हैं, उनको मार्गदर्शन भी देते हैं, उन्हें सूचनाएं भी जारी करते हैं। जो हमें कोई सूचना मिलती हैं तो वह हम उनको भी आगे फॉरवर्ड करते हैं, जिससे वो थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदारी से अपनी चीज़ों को आगे और बढ़ा सकें, उनकी मूल ज़रूरतें पूरी हो सकें। और मुख्य एक तो पंचायत घर हमारे यहाँ नहीं था, हमने उसको बनवाया। आरआरसी सेंटर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना थी, कूड़ा निस्तारण केंद्र के तरीके से, कि कूड़े का निस्तारण ग्राम में हो, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा समस्या ये देखी गई कि कूड़ा जो भी होता था घूरे के रूप में जगह जगह इकट्ठा कर देते थे। तो उसको देखते हुए मोदी जी की अपनी योजना थी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, तो एक आरआरसी सेंटर का निर्माण हमने कराया। और बाकी हमारे ग्राम पंचायत में जो सड़क हैं उनकी थोड़ी स्थिति ज़्यादा ख़राब थी, तो उनमें सीसी रोड का काम कराया। नाली के निकासों को लेकर बड़ी समस्याएं थी, तो नालियों का निर्माण कराया। एक लंबे समय से 20-25 वर्ष से भी अधिक हो गया होगा, तो एक रास्ता था जो बहुत ज़्यादा बदहाल हालत में था, एक तरीके से मान सकते हैं। वो रास्ता नहीं था, तालाब या नाला बहुत बड़ा समझ सकते हो। तो इस स्थिति में वो हमें एक रास्ता मिली जब हमने कार्यकाल संभाला, तो हमने उसका निर्माण कराया, जिसमें पूरे गांव हमारे पीछे एक सलपुरा ग्राम पंचायत है और भी कई ग्राम पंचायतों का पानी हमारे गांव के बीच में होकर निकलता है। तो एक मुख्य हमने वो नाले का निर्माण कराया और वो बड़ा कार्य था, और आप जाएंगे तो उसको देख भी सकते हैं। एक वो मुख्य काम था, और वो रास्ता नई हमने अपने गाँव में निकाली, उसी को ठीक कराने के उपरांत फिर हमने उसको नया खड़ंजे का रास्ता एक बनाया। तो आज ग्रामवासियों के पास एक रास्ता, एक नया उन्हें विकल्प मिला चलने के लिए, क्योंकि गांव में कहीं ना कहीं समस्या इस बात की भी है कि रोडें और सड़कें जो भी हैं वो थोड़ी पतली हैं, संकरी गलियाँ हैं। तो अगर उन्हें रास्तों का विकल्प अच्छा मिलेगा तो ये उनकी बहुत ज़रूरत की चीज़ है, तो हमने उस पर ध्यान दिया। बाकी सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं जैसे रहती हैं, संचारी रोगों को लेकर रहती हैं, तो कभी फॉगिंग कराना या छिड़काव कराना, सरकार के दिशा निर्देशों का पूरा हमने अनुपालन करते हुए जहाँ भी जो उचित कार्य हो सकता था वो हमने करने की कोशिश की। अपनी तरफ से बहुत बेहतरी की कोशिश की, कहीं कोई त्रुटि बस कोई कमी रह गई उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं अपने ग्रामवासियों से भी। और बस फिलहाल तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने तरफ से हमने पूर्ण कोशिश की, सबको सहयोग देने की, सबकी ज़रूरतों को पूरा करने की और सबकी इच्छाओं अनुरूप कार्य करने की, जो भी हमें दायित्व मिला था। तो लगातार आपको सरकार से जो पैसा मिल रहा है तो विकास कार्य आप करा रहे हैं? बिल्कुल, निरंतर हम उसमें लगे रहे और निरंतर हमने विकास कार्य कराए हैं। तो आपके जानकारी लेना चाहेंगे, आपके जो परिवार में राजनीति कब से चली आ रही है? ये हमारे दादा के समय से चली आ रही है।
जनसंघ के ज़माने से वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में लगे थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, लेकिन जनसंघ हुआ करती थी। तो हमारे बाबा श्री हरद्वारी लाल गंगवार थे, तो वो जनसंघ से विधानसभा भी लड़े थे। काबर विधानसभा क्षेत्र था उनका, और निरंतर वो तब से 30-35 वर्ष प्रधान भी इस गांव के रहे। लेकिन बीच में हमारे पिताजी के समय पे उसका ब्रेकडाउन हुआ जी। और वो बहुत ज़्यादा इसको आगे नहीं बढ़ा पाए। फिर अब हम 3 नाती हैं। एक हमारे बड़े भाई हैं दुष्यंत कुमार, वो एक्टिव रहे 20-25 वर्षों से इसमें, और इसी बहाने ग्रामवासियों की सेवा के रूप में वो लगे रहे। और अब दोबारा हम लोगों को 30 वर्षों के बाद अभी फिर ये गांव की हमें जिम्मेदारी मिली, अपनी ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी मिली, जिसको हम फिर इसको बखूबी निभा रहे हैं। और यही आशा करते हैं आगे फिर हम ये निभाएं, और अपने जो भी हमसे अच्छे से अच्छा, जो भी बेहतर से बेहतर हो सकेगा, वो हम फिर अपने ग्रामवासियों के लिए वैसे ही निरंतर आगे प्रयास करते रहेंगे। जी, अगर ग्रामवासियों ने आपको मौका दिया और दोबारा से भी ग्राम प्रधान बने तो क्या सपना है आपका? निरंतर यही सपना है कि जो भी कमी या जो भी विकास कार्य में कोई कमी रह गई है, तो हम उसको आगे निरंतर इसी दिशा में चलते हुए उसको पूर्ण कराएं, और उनकी आशा के अनुकूल हम फिर निरंतर आगे चलें। और जो भी हमारी सरकार की जो भी विशेष योजना है, या जो भी उनके कार्य हैं, या जो भी वो मंशा है उनकी कि हमारे जनता के बीच में क्या होना चाहिए, वो जैसा भी दिशा निर्देशन हमारी सरकार हमें देगी, तो उसको आगे बढ़ाने का कार्य हम फिर करें। आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? जी, मैंने मैनेजमेंट में MBA किया है रोहिलखंड विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से। जी। और उससे पहले मैंने BCom किया था बरेली कॉलेज बरेली से। जी। और अब मैं अपने गांव में अपने माता के साथ लग के गाँववासियों की सेवा ही है ये। सेवा अगर कर रहे हैं। राजनीति है, पद का दायित्व मिला है, तो ये भी एक सेवा है जनता के को लेके, उसी सेवा को निरंतर आगे बढ़ाएं। भाई, ग्रामवासी आते हैं अपने काम को लेके, आप उनका काम करते हैं तो कितना मन में कैसा लगता है, क्या महसूस करते हैं? अगर उनका कुछ अच्छी दिशा में अगर काम होता है, तो उनके खुशी के चेहरे देख के हमें उस बात से खुशी होती है कि हमारी वजह से या हमारे किसी प्रयास के करने से किसी का अच्छा हुआ, किसी को खुशी प्राप्त हुई, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जी। तो साथियों, ये थे हमारे साथ में जिला बरेली के विकास खंड शेरगढ़ की ग्राम पंचायत रमपुरा के प्रधान पुत्र श्री दिलीप कुमार गंगवार जी। ऐसे ही खास मेहमान से अगले कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।